अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी मेरी ट्रैवल सीरीज़ का 11वां दिन और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट अपर चतराल के सिटी मस्तूज में मौजूद हूँ और यहाँ से आज मैं सफ़र करने वाला हूँ शंदूर की तरफ, जिसका फ़ासला यहाँ से तकरीबन 44 किलोमीटर है और वहाँ पे जाके हम इंशाल्लाह शंदूर पोलो फेस्टिवल का आज जो फ़ाइनल मैच है वो देखेंगे। मस्तूज के हवाले से बताता चलो, ये सतह समंदर से तकरीबन 7,800 फीट की बुलंदी पर है। टम्परेचर जो है यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, ना गर्मी है ना सर्दी है। रात के पिछले टाइम जाके थोड़ी ठंड हुई थी। तो यहाँ पे जिस जगह पे मैं रुका हूँ ये हान बाबा या हान गेस्ट हाउस है, जो कि शंदूर रोड पर मौजूद है और बड़ा खूबसूरत है। बड़े अच्छे कमरे हैं, इसमें मुख्तलिफ जो हैं फलों के पौधे लगे हुए हैं। ये सामने आपको सेब जो है वो नज़र आ रहा है, अभी इनके पकने में टाइम है, तकरीबन 1 महीना लगेगा। और ये पीछे अखरोट लगा हुआ है, ये बादाम का पौधा है जी, और वो खुबानी लगी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे चेरी भी पाई जाती है और ये चेरी तो अभी पकी हुई है और रात को हमने थोड़ी सी ट्राई भी की थी। बाकी फल जो हैं वो अगले महीने तक पकेंगे। तो यहाँ से सफ़र शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको गेस्ट हाउस का रूम भी विज़िट करवाता हूँ और अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवाता हूँ जो कल रात यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे वो कुछ दिन मेरे साथ सफ़र करेंगे। तो ये हैं जी शुएब भाई। वालेकुम सलाम। शुएब भाई मेरे ना क्लास वाले हैं डिप्लोमे के। हमने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस मोड गुजरात स्वीडिश कॉलेज से 2006 से लेके 2009 तक जो है वो किया था। तो ये कल मेरे साथ आए हैं। इसके अलावा हैं जी इमरान भाई, ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं, और लाला मूसा से हैं। हाँ, ये तीनों दोस्त लाला मूसा से बताता चलो। और ये सैफ भाई हैं, सैफुल्ला, तो ये भी लाला मूसा से आए हैं। इनके पास 2 सुजुकी GR 150 हैं और एक ये शुएब भाई जो मेरे क्लास फेलो हैं, ये उनके पास CF मोटो 450 cc है। तो इंशाल्लाह राइड जब करेंगे तो साथ साथ मैं इनको दिखाऊंगा। आपको थोड़ा सा गेस्ट हाउस विज़िट करवाता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलें जी, गेस्ट हाउस के अंदर मैं आपको एक रूम विज़िट करवाता हूँ। ये वो रूम है जी जो मतलब कल रात इस्तेमाल नहीं हुआ और इसके बिल्कुल साथ वाला है ये वो कमरा है जिसमें हम 4 लोग ठहरे हुए हैं। ये हमारा सब लोगों का सामान बिखरा हुआ है, बस अब हम सामान समेट के तो निकलने लगे हैं। अटैच वाशरूम भी है। और निकलने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ से शंदूर का जो रोड है वो मुकम्मल तौर पे ऑफ रोडिंग ट्रैक है, जिस पे 4x4 जीप जा सकती है या फिर आप बाइक पे जा सकते हैं। तो सफ़र शुरू करते हैं, आएँ जी हमारे साथ। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। ठीक है, चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके निकलते हैं। पहले नीचे बाज़ार में जाके नाश्ता करेंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे जल्दी से। और ये जो गेस्ट हाउस था ये गांव के अंदर है, तो ये एक गांव की गली है। ये बाईं साइड पे आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये बस सामने हम रोड पे निकल जाते हैं जी। अल्लाह ताला जी सफ़र अच्छा हो आज का और बामकसद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये ऊपर रोड जा रहा है जी शंदूर की तरफ। हम थोड़ा सा नीचे कोई 200-300 मीटर नीचे चलते हैं, बिल्कुल ढलवान आपको नज़र आ रही होगी। तो नीचे जाके नाश्ता करके तो फिर वापस आएंगे ऊपर। मैं बाज़ार में पहुंच गया हूं और ये चौक है जी। चौक की दाईं साइड पे चले जाएं, ये बरोगल वैली है, बाईं साइड पे चित्राल वैली है और जिधर से मैं आ रहा हूँ ये शंदूर रोड है और सामने जो है बाज़ार है, मतलब ये चौक है। और इधर नेशनल बैंक, HBL बैंक की ATM वगैरह अवेलेबल है, फ्यूल स्टेशन अवेलेबल है। ये आगे काफ़ी बड़ा बाज़ार है, मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। तो अभी ये चौक है, तो यहीं पे इसी चौक के अंदर शदाब कैफ़े है, वहाँ पे बैठ के मैं नाश्ता करूँगा। बल्कि दोस्त भी आ रहे हैं पीछे से और रात को खाना भी हमने इधर ही खाया था शदाब कैफ़े में।
मैं जी बाज़ार से आ गया हूँ वापस। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो नाश्ता अभी तैयार नहीं है कुछ जगहों पे। जो चीज़ें मिल रही हैं वो खाने को दिल नहीं किया, मतलब चाय पराठा सिर्फ मिल रहा है। तो ज़्यादातर लोग गए हुए हैं ऊपर शंदूर फेस्टिवल देखने, और अपने वो दुकानें भी उठा के ले गए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है ना ऊपर। तो इस वजह से अभी मैंने यही सोचा है कि रास्ते में नाश्ता करते हैं लासपुर में, या शंदूर ही जाके करेंगे। लड़के रेडी हैं तो निकलते हैं जी सफ़र की तरफ। अल्लाह ताला से दुआ है सफ़र हमारा अच्छा गुजर जाए। लें जी, वो कहते हैं ना सार मुंडलाते ही ओले पड़े, तो सफ़र शुरू करते ही एक सहत पैच आ गया जी। गाड़ी फंसी हुई है वहाँ पे क्योंकि नीचे पत्थर हैं और ऊपर से पानी आ रहा है। तो देखते हैं जी क्या बनता है। अब ध्यान नीचे ही रखना है, अगर ऊपर किया आपको सीन दिखाने के लिए तो नहीं काम चलेगा। पत्थर जो है ना यार ये तंग कर रहा है। अल्लाह अकबर। गाड़ी भी निकल गई है जी, और मैं भी इंशाल्लाह निकल गया हूँ। अल्लाह अकबर। सामने देखें जी, दूर तक फैली वादियाँ आपको नज़र आ रही हैं। एक मुसीबत है, पता नहीं अब क्या है पहाड़ों में। पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ों में भी जो है वो ऐसे स्मोक टाइप या गर्द आलूद मौसम रहता है, और एंड वाला सीन जो है ना वो थोड़ा धुंधला नज़र आता है। वो सामने यहाँ पे इस जगह पे अच्छे खासे पत्थर आते हैं, ऊपर से ही आपको नज़र भी आ रहा है। अक्सर ऊपर से पत्थर सड़क पर पड़ते हैं स्पेशली बारिशों के दिनों में, और रास्ता फिर बंद हो जाता है, फिर मशीनरी आगे क्लियर करती है। अब यहाँ पे दाईं साइड पे जो दरिया है वो काफ़ी गहरा हो गया है, मतलब गहरी खाइयों में चला गया, घाटियों में। तकरीबन 10 किलोमीटर जी ट्रैवल कर लिया है, और चढ़ाइयाँ भी हैं, ये मुसलसल ऑफ रोड भी है, और नीचे बजरी और पत्थर भी हैं। तो टायर स्लिप होने से बचाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है रोड के ऊपर अच्छा खासा। ये देखें जी, यहाँ का कवा वाइट और ब्लैक कलर में और थोड़ा थोड़ा ब्लू शेड भी आ रहा है। बहुत मज़े का परिंदा है जी। इसको गिलगित वाली साइड पे गशब कहते हैं, और यहाँ पे मकामी ज़बान में मुझे अभी याद नहीं रहा क्या कहते हैं, लेकिन परिंदा बहुत खूबसूरत है। ये देखें यहाँ पे भी ये काफ़ी परिंदे हैं ये मज़े के। इसको कहते हैं जी कुदरत। ये देखें कितने खुश्क पथरीले पहाड़ है, और इनके दरमियान देखें कितनी मज़े की वाटरफॉल गिर रही है। मज़ा आ गया यार देख के। और ये वाटरफॉल से पानी आगे, ये यहाँ से नीचे से गुज़र के आगे दरिया में शामिल हो जाता है। मज़ा आ गया यार, बहुत आला सीन। यहाँ पे जो आपको कारें नज़र आएंगी ना, ये यहाँ के मुकामी लोग लेके आते हैं। भजन अभी मैच होना है ऊपर, फाइनल या हो गया है? फाइनल मैच होना है, अभी होना है। कितने बजे होगा कोई पता है? आप लोग तो उसको की तरफ जा रहे हैं। जी जी, उधर आप लोग को सामने एक गाड़ी आएगी सरकारी, वीवो 1300 नंबर है ना। अच्छा। उसमें पीछे एक बंदा भी खड़ा होगा ना, उसको बोले कि आप लोग के दोस्त जो है वो ब्लैक गाड़ी वाले, वो आगे आप लोग का इंतजार कर रहे, सिग्नल काम नहीं कर रहा। ठीक है, 1300 नंबर है। 1300 नंबर है, ए 1300 नंबर वाले। ठीक है ठीक है।
तकरीबन 20-21 किलोमीटर बाद ये पहला गांव है जो रोड के ऊपर है। यहाँ रोड गांव के दरमियान से गुजरेगी आगे जाके। पहले भी 1-2 गांव है लेकिन वो हट के था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शंदूर से निकलते हैं तो 20-21 किलोमीटर बाद आपको जो है कोई खाने पीने की चीज़, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल वगैरह जो है वो मिल सकता है। ये जो मैं ऊपर से आपको गांव दिखा रहा था जिसके आपने कुछ ड्रोन व्यूज़ भी देखे, ये हरचिन गांव का नाम है जी, हरचिन। और ये लासपुर तहसील के अंदर आता है जी, तहसील लासपुर आए, और गांव का नाम हरचिन, आगे लासपुर गांव भी आ रहा है। ये आया जी अच्छा खासा सरसब्ज़ हिस्सा इस रोड का। ये देखें जी क्या कमाल का छोटा सा बगीचा बना हुआ है नेचुरली, और पीछे जो हैं पहाड़ हैं, तो बैकग्राउंड जो है बड़े कमाल का आ रहा है। और यहाँ पे अब चूँकि बादल भी बन गए ऊपर तो ठंड फील हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही कि बंदा जो है कोई गर्म सूट पहनना शुरू कर दे। अच्छा जी, ये हरचिन के अंदर आपको गेस्ट हाउस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे थाना हरचिन की ये हदूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? एंट्री होगी जी? एंट्री होनी है या जाऊं? एंट्री होनी है या जाऊं? बस जाओ। ठीक है। ये मैंने पिछले अपने एक व्लॉग में ये म्यूज़ियम दिखाया था, बड़ा खूबसूरत उज़्बेकिस्तान के स्ट्रक्चर पे बना हुआ प्राइवेट म्यूज़ियम है, लेकिन आप इसको विज़िट कर सकते हैं। 100 रुपये लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इसकी टिकट थी। और इसमें आपको चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की जो सकाफ़त है ना, उसके जो मतलब वो चीज़ें हैं, वो एलिमेंट्स हैं, सिक्के हैं, कोई स्पोर्ट्स का सामान है, कोई फार्मिंग का सामान है, ड्रेसेस वगैरह, सारा कुछ जो है ना देखने को मिलता है। अच्छा जी, मैं जो आपको वादी दिखा रहा था उसको क्रॉस करके अब मैं बिल्कुल अपोजिट साइड में आ गया हूँ। ये देखें जी, यहाँ से मज़ीद खूबसूरत आपको ये वादी नज़र आ रही है यार। ये देखें जी, पहले वो नीचे था मैं, अब ये सारी चढ़ाई करके ये दोस्त पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ तक ऊपर टॉप पे पहुँचो। यहाँ से बहुत मज़े का व्यू है यार इस वादी का। जब कोई गाड़ी गुजरती है तो क्या हाल होता है ये चेक करें ज़रा। और अगर 2-3 इकट्ठी गाड़ियाँ आ रही हों तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है जी, बेड़ा गर्क हो जाता है। अभी ये टर्न लिया है, आगे मज़ीद वादियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट टाइम मैं इधर से गुज़रा था अप्रैल के महीने में, तो अप्रैल के महीने में अभी यहाँ पे बहार नहीं होती, ये है हरियाली इतनी नहीं होती, तो उसका भी अलग ही सीन है, अलग सी वाइब्स आती हैं मज़े की। अब ये देखें ना कितनी दूर तक ये वादियाँ फैली हुई हैं, और पहाड़ों के दरमियान में वो ऊपर स्नो जो है वो ऐसे लश्कारे मार रही है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें जी कितना अजीब किस्म का मिट्टी का कलर है, गोल्ड टाइप, ऐसा लग रहा है जैसे सोना है। और ये एक छोटा सा पहाड़ का हिस्सा है जिसमें मिट्टी का ये कलर आ रहा है, और यही मिट्टी इधर भी फैली हुई है। और ये बच्चे जी खड़े हैं। अल्लाह अकबर। ये देखें जी टावर खड़े हैं, अल्लाह अकबर। और नीचे से वो शंदूर की तरफ से पानी आ रहा है। तो ये सख्त पैच आ गया जी दोबारा से, पत्थर हैं नुकीले, लैंडस्लाइड वाला एरिया है ना, तो ऊपर से पत्थर आते हैं।
यहाँ पे चलना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, और कमर का और जिस्म के हिस्सों का इधर ही बेड़ा गर्क होता है जंप लग लग के। कितनी बड़ी दीवार खड़ी की हुई है अल्लाह ताला ने जी, पत्थर की दीवार। ये जिधर से अभी मैं गुजर रहा हूँ इस गांव का नाम है जी सोर लासपुर। यहाँ भी गेस्ट हाउस मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े बहुत अतराफ में बने होते हैं। कुछ लोग अपने घरों को गेस्ट हाउस में तब्दील करके अपने घर नए बना लेते हैं। आपको मैं इस गांव का एक व्यू दिखाता हूँ जी मज़े का। ये चेक करें, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या ये साफ़ और मज़े का पानी आ रहा है, ऐसे जैसे सीढ़ियों से उतर के, और दरख्त है, और दूसरी साइड पे जी ये पानी ये जा रहा है आगे। बहुत खूबसूरत मंजर है जी, मज़ा आ गया। और ठंडी हवा लग रही है पानी की वजह से ना। अल्लाह अकबर, क्या ही शानदार नज़ारे अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। ये लें जी सुर लासपुर का ऊपर से भी नज़ारा देख ले। वो व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है ताकि लोग वहाँ पे बैठ के पूरे गांव का ये नज़ारा ले सके। बहुत खूबसूरत है जी। ये भी ऊपर व्यू पॉइंट बना हुआ है। ये शंदूर से पहले आखिरी चेक पोस्ट आती है जी सुर लासपुर की। निकलें जी, ठीक है। और ये आखिरी गांव है, इसके बाद अब शंदूर पास ही आएगा। अब शंदूर तक पहले भी तो चढ़ाइयाँ ही चढ़ रहा हूँ, लेकिन अब ज़्यादा चढ़ाइयाँ शंदूर तक। सुर लासपुर का ऊपर से व्यू देखें जी, कितना मज़े का लग रहा है। और वो रोड भी आपको नज़र आ रही है जिधर से मैं ऊपर आ रहा हूँ। और ये जनाब हेली जा रहा है एक और। अब अगला सारा हिस्सा जी इसी तरह से खुश्क और पथरीला है, लेकिन ये वाले जो साथ नज़ारे हैं ये आपको बोर नहीं होने देते। ये आगे जी यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल सी है, कोई मसला नहीं। आपका बाइक और गाड़ी वगैरह इजीली गुजर जाएगा। इतना सफ़ेद पानी बहुत कम देखने को मिलता है। यकीन करें, इससे प्यारे कलर पानी के मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे जितने प्यारे कलर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ और बाइक बंद करके आवाज़ भी सुनाता हूँ। हम जी शंदूर पास पे पहुंच आए हैं। तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो है वो पोलो फेस्टिवल जो चल रहा था वो शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत सारी दुनिया वापस आ रही है। अब पता नहीं हमारी किस्मत में वो पोलो का मैच देखने का लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। कुछ कह रहे हैं जी आखिरी हाफ रहता है, लेकिन ये तो वहाँ पे जाके पता चलेगा। कुछ 10 मिनट लगेंगे पहुँचते हुए। अभी ये आगे जी शंदूर झील, और वो देखें जी हेली यहाँ तो उड़ने लगा है, यहाँ भी अभी नीचे आया है। वो सामने आपको नज़र आ रहा है। देखते हैं जी अब उड़ता है या क्या होता है।
काफ़ी बड़ी झील है जी शंदूर की, और वो सामने बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, मुझे नज़र आना शुरू हो गया रश। काफ़ी बड़ी रौनक होती है यहाँ पे, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं गिलगित वाली साइड से भी और इधर चित्राल वाली साइड से भी, क्योंकि ये शंदूर पास जो है ये गिलगित बल्तिस्तान को अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट से मिलाता है। ये चेक करें जी कितना रश है, गाड़ियों का, लोगों का, हैमों का। ओए होए, यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे तो पता नहीं क्या बात है। देखें जी गाड़ियाँ, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोग वापस जा चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई होती हैं। अब यहाँ पे कहीं पे बाइक लगा के तो नीचे पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा जी, बागम बांग पहुँच गए हैं। ये देखें आपको हर तरफ कैंप ही कैंप नज़र आएंगे, जिधर भी नज़र दौड़ा लेंगे दूर दूर तक। ये आर्मी के कैंप भी लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ये कैंप भी लगे हुए हैं, और ये साइड पे ऊपर भी, और वो सामने मैच चल रहा है जी। और VIPs जो हैं उनकी गाड़ियां अंदर जा सकती हैं, हमारी गाड़ियां और बाइक्स वगैरह नहीं जा सकते। अब बस आखिरी बात ये है, अल्लाह करे कहीं से करीब से थोड़ा सा शॉट मिल जाए देखने को और कैप्चर भी हो जाए। कोई परेशानी नहीं, बल्तिस्तान टीम के लिए। ये देखें जी लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। इस वक्त चित्राल और गिलगित का मैच चल रहा है। रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं खिलाड़ी घोड़ों के ऊपर, वो चित्राल के और ब्लू वाले गिलगित के हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं निकल। अच्छा जी, हम यहाँ से निकलने लगे हैं, क्योंकि जब मैच ख़त्म होगा तो यहाँ पे शदीद किस्म का रश होगा, रोड ट्रैफिक बंद हो जाएगी। तो रिज़ल्ट के मैच के रिज़ल्ट्स मैं पता करके तो साथ वीडियो में नीचे ऐड कर दूंगा कि कौन सी टीम जीती है। ये फ्री स्टाइल पोलो होती है, इसका मतलब है कि इसमें फाउल कोई नहीं है, किसी को चोट लगती है तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई घोड़ा ज़ख्मी होता है तो मिसाल के तौर पे 3 नंबर वाला घोड़ा ज़ख्मी हो गया है तो और वो बाहर चला जाएगा, तो दूसरी टीम का भी 3 नंबर वाला घोड़ा और खिलाड़ी बाहर चला जाएगा। ना ही नया घोड़ा आ सकता है, ना नया खिलाड़ी आ सकता है। तो वैसे ये 6 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में, तो 12 लोग एक वक्त में खेल रहे होते हैं। अगर मेले के अलावा जब इस पास को क्रॉस करते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ढाबा पक्का होता है। यहाँ से आपको चाय और कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी मतलब खाने की चीज़ें मिल सकती हैं, एक ढाबा सिर्फ होता है। और यहाँ पे आपको गिने चुने 2, 4, 5 बंदे नज़र आएंगे। तो अभी खाया कुछ यहाँ से खाना शाना, तो निकलते हैं आगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। मैच अभी भी जारी है जी। शंदूर पास से मैंने गिलगित बल्तिस्तान की तरफ उतरना शुरू कर दिया है, और यहाँ भी इस साइड पे आपको ये जितनी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और लोग नज़र आ रहे हैं ना, ये गिलगित वाली साइड पे जाने वाले हैं। तो इसी वजह से पहले निकले हैं कि बाद में इधर एक तो ट्रैफिक ने जाम भी होना है और बहुत रश हो जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, बस अभी यहाँ पे रश है। आप सिर्फ 2 या 3 दिन बाद यहाँ पे आ जाएं, आपको यहाँ पे स्वाय 2-4 लोगों के कोई बंदा नहीं मिलेगा। सिर्फ वही बंदे यहाँ पे मिलेंगे जो पास कर रहे होंगे इस टॉप को। और ये देखें ना, ये हाल होना है। अभी तो 1-2 गाड़ियाँ जा रही हैं ना, और यहाँ पे अगर 100-200 गाड़ी ऐसे चलेगी तो बाइकर्स का बहुत बुरा हाल होता है। ये जी अब हमने शंदूर पास से दूसरी तरफ उतरना शुरू कर दिया है, और ये रास्ते में एक मैदान आया है।
और बहुत मिट्टी धूल वगैरह उड़ रही है गाड़ियों और बाइक्स की वजह से, और इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद कोई ठंड नहीं लग रही। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई और सूरज जो है उसने मौसम को जो है अच्छा खासा बदल दिया है। गंदा रोड। ये जी शंदूर टाप से आने वाला पानी है, दरमियान से काफ़ी गहरा और साइड से थोड़ा ठीक है, लेकिन ये पक्की बात है कि आपके पाँव भी लगेंगे, आपके शूज़ भी गीले होंगे और बाकी सब कुछ भी होगा। अल्लाह का नाम लेके कूद पड़ते हैं, कोई मसला ही नहीं, आराम आराम से आएंगे। हम ही लोग टेंशन्स में हैं। आ जाओ यार, बहुत इजी है। मैंने हमेशा इन जगहों से बड़ी आराम से बाइक गुजारा है और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इजीली मैं क्रॉस कर रहा हूँ। लोग करते हैं जल्दी और स्पीड मारते हैं तो वो कभी बाइक ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है और वो गिर भी जाते हैं बाज़ औक़ात, अल्लाह खैर रखे। मैदान है यहाँ पे, बहुत बड़ी तादाद में जो याक है ना वो चरते रहते हैं। आज मुझे कदरे वैसे कम नज़र आ रहे हैं, लास्ट टाइम मैं जब गुजरा था तो ऐसे लगता था कि मैदान के अंदर है ही याक, इतने याक थे। अब भी आपको वो ब्लैक कलर के जो जानवर नज़र आ रहे हैं ना, वो ज़्यादातर उनमें याक ही हैं। ये बस हम डलवान उतर आए आगे, फिर ये मैदान के अंदर प्लेन रोड है। अच्छा जी, अक्सर मैं जब व्लॉग्स करता हूँ तो मैं अपने लिए बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं निकालता, लेकिन आज मैं कम से कम अपने लिए 2-3 घंटे निकाल रहा हूँ। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए। शंदूर पास से उतर के तो ये लंगर का एरिया है, तो ये खूकश नाला आ रहा है बहा लेक की तरफ से, तो मैं इसके किनारे बैठा हुआ हूँ। 1 घंटा हो गया बैठे हुए, मज़ीद 1 घंटा बैठेंगे और फिर चलेंगे। मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी टाइम निकालूं और मज़ा आ रहा है जी। अभी बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, आपको ड्रोन व्यूज़ भी दिखाता हूँ और फिर आगे थोड़ी आगे जाके एक बरसत गाँव आएगा, वहाँ पे एंट्री करवा के तो जिधर भी हमें अच्छा होटल मिल गया तो इंशाल्लाह वहाँ पे आज हम स्टे करेंगे और उधर ही व्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो ये हैं जी इकराम हुसैन साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट गिज़र के फ़िशिंग डिपार्टमेंट से। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा मैसेज जो है वो टूरिस्ट के लिए। हाँ जी, खुश सर। तो इसमें फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट गिज़र की तरफ से एनुअली जो है वो पोस्ट शंदूर फेस्टिवल इन्वायरमेंटल क्लीन अप ड्राइव हम करते हैं। इसमें जो जितने भी कैंपिंग एरियाज़ है और अलॉन्ग द लंगर स्ट्रीम जो है, इसमें जो प्लास्टिक वगैरह और वेस्ट डिस्पोजल वगैरह जो होता है उनको हम कलेक्ट करते हैं और उनको डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं। तो ये इस साल भी हमारी 2025 पोस्ट शंदूर फेस्टिवल के नाम से क्लीन अप ड्राइव हम कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया इकराम साहब, और ये बड़ी आपकी अच्छी काविश है। अल्लाह पाक आपको जो है इसी तरह हिम्मत देता रहे कि आप इस इन्वायरमेंट को इसी तरह रखें जी। आप सब टीम का भी शुक्रिया, इकराम साहब आपका भी, और ये सारी टीम है इकराम साहब की, इन्होंने इस नेचुरल इन्वायरमेट को प्रोटेक्ट करने में अपना किरदार अदा किया है। तो मेरी तरफ से और मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। 2 घंटे आराम करने के बाद निकलते हैं जी लंगर से। मुझे ना यार वो जैसे सिग्नल आते हैं ना ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। ओके जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें जी, निकलते हैं अब बरसत की तरफ, और जहाँ पे कोई मुनासिब जगह मिली स्टे के लिए उधर स्टे करेंगे।
ये अभी सारे लोग शंदूर से आ रहे हैं और शाम तक इसी तरह लोगों ने आते रहना है। कोई पैदल भी आ रहे हैं, कोई गाड़ियों पे हैं, बाकी मोटरसाइकिल पे हैं, कोई रेस्ट कर रहे हैं। ये देखें ना, ये जो लोग कुछ पैदल आ रहे हैं ऊपर से, वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। जगह बड़ी अच्छी खूबसूरत और मज़े की है। कुछ लोग इधर उतर गए हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, इन मैदानों में बैठे हुए हैं। जिन मैदानों में मैं बैठा हुआ था, ये मैदान काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ पीछे से, तो आपको ये साथ साथ मैदान अभी भी नज़र आ रहे हैं। ये हो रहा है जी यहाँ पे हाल, आपको आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। ओए रुक भी नहीं सकते कि ये मुसलसल ट्रैफिक चलनी है। ओए हो। वो जी सामने डिस्ट्रिक्ट गिज़र गिलगित बल्तिस्तान का पहला गांव आ गया जी, बरसत, वो सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये शंदूर टॉप से उतरने के बाद लंगर से ये तकरीबन कोई है 10 किलोमीटर के फासले पे, और रोड ऐसा ही है जो आप देख रहे हैं। बरसत से निकल पड़े हैं जी एंट्री करवा के। ये सामने गांव है और ये जो आपको टावर लगा नज़र आ रहा है, ये एसकाम का है, जो यहाँ की सिम है लोकल। तो यहाँ से जो फंडर वैली है वो तकरीबन 23 किलोमीटर है। तो फ़ैसला यही किया जी, फंडर वैली में जाके रुकते हैं। यहाँ से पहुँचते हुए हमें तकरीबन घंटा लग ही जाना फंडर वैली। शंदूर से फंडर जाते हुए सबसे जो सख्त और डेंजरस पैच आता है ना, वो यही है। उस साइड पे वादियाँ तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ से ये जो थोड़ा रोड है ना 1-2 किलोमीटर का, लैंडस्लाइड वाला, पत्थरों वाला, ये थोड़ा सख्त है। फाइनली जी मैं फंडर पहुंच आया हूँ। तकरीबन आज कोई 90-95 किलोमीटर का ट्रैवल किया है और उम्मीद करता हूँ आपको मज़े के व्यूज़ लगे होंगे। और शंदूर पोलो फेस्टिवल भी आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या कमेंट सेक्शन पे अच्छा कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बस बाज़ार पहुंचने वाला हूँ फंडर वैली में, तो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह स्टे करूँगा। होटल्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।